हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। और दोस्तों, ऐसे में वो बच्चे जिनकी एज को लेकर काफ़ी चिंता है, जो बच्चे ओवरेज हो चुके हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी टेंशन चल रही है, बहुत सारी जिज्ञासाएं चल रही हैं कि क्या एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने साल का मिलेगा, क्या प्रोसीडिंग रहेगी, केस कब तक फाइल होगा, क्या फीस रहेगी। तो सारे डाउट आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उम्र आपके बीच में आ रही है, तो मैं आपको एक चीज़ का वादा करता हूं दोस्तों, उम्र को छोड़िए, अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों। क्योंकि छूट दिलवाने का वादा आपसे कर चुके हैं, बहुत पहले कर चुके हैं, तो वो दिलवाएंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। केस कब फाइल होगा, कितनी फीस लगेगी, कब तक जजमेंट आएगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल नया फ्रेश बैच, नो सिलेक्शन नो फीस गारंटी बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा बैच है दोस्तों 28 अगस्त से स्टार्ट होगा, 28 अगस्त से, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस में आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे खास क्या होगा, मैं घर पे भी तैयारी कर सकता हूँ। तो जरा ध्यान से देखिएगा। 2 घंटे आपकी रेगुलर जीके की क्लास लगेगी, 2 घंटा मैथ की क्लास, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा कंप्यूटर, 1 घंटा साइंस। तो दोस्तों 7 घंटे की आपकी क्लास लगेंगी, 7 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों डेली 1 घंटा रीजनिंग का और 1 घंटा मैथ का मॉक टेस्ट, यानी 2 घंटे मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस। एक रीजनिंग का सेट सुबह करवाया जाएगा, मैथ का शाम को होगा। तो लगभग 9 घंटे की तैयारी हम करवाएंगे आपको। उसके बाद जो 3-4 घंटे का टाइम रहेगा उसमें आप सेल्फ स्टडी करेंगे। जो हम पढ़ाएंगे आपको इन क्लासेस में, जो पढ़ाया जाएगा उसका आप रिवीजन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दमदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे और इतना आपके लिए जो एफर्ट्स है वो कोई नहीं कर रहा होगा, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देना चाहूंगा। दूसरा, सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट आपसे करवाए जाएंगे, ताकि सप्ताह में 2 बार आप एनालिसिस करो कि परफॉर्मेंस कहां तक इंक्रीज हुई है, कौन सा सब्जेक्ट वीक चला हुआ है दोस्तों। और जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में वीक रहेंगे उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लगवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ काफी कमजोर होता है। तो एक टॉपिक को डबल रिवीजन आपको करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वीकली मैराथन क्लास करवाएंगे, कभी मैथ की, कभी रीजनिंग की, कभी साइंस की करवा दी, कभी कंप्यूटर की मैराथन क्लास करवा दी। तो जो आपने पूरा सप्ताह, मान लीजिए कंप्यूटर में एक टॉपिक आपने एमएस वर्ड कंप्लीट कर लिया पूरे सप्ताह में, तो शनिवार को फिर से उसका रिवीजन करवा देंगे मैराथन क्लास में, तो टॉपिक आपका कंटेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार पॉलिटी की मैराथन है, कभी साइंस की क्लासेस हैं, कभी हिस्ट्री के मैराथन क्लास हैं, तो वो हम आपको करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा और हॉस्टल की व्यवस्था मिलेगी। तो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेंगी। लाइब्रेरी नहीं है, आप अपने जो आपको सीट अलॉट होगी यहाँ पे रहने के लिए, उसी पे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण में हमारा कैंपस है। कैंपस कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा में। हाँ जी, हरियाणा में नांगल चौधरी एक जगह है। ये कहाँ पड़ता है? नारनौल में पड़ता है। नारनौल से 15 किलोमीटर आगे एक टाउन है। तो जो बच्चे यूपी से आएंगे उनको दिल्ली आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा दोस्तों? दिल्ली। और दिल्ली से फिर आपको आना पड़ेगा नारनौल। हरियाणा में एक जगह है नारनौल दोस्तों, और नारनौल से फिर नांगल चौधरी। अगर आप राजस्थान से आ रहे हैं तो जयपुर से आपको सीधी बस मिल जाएगी नारनौल के लिए, ठीक है। तो नांगल चौधरी क्या है दोस्तों? एक टाउन है जो हरियाणा के महेंद्र डिस्ट्रिक्ट में है, नारनौल से 15 किलोमीटर आगे, ठीक है। तो डिटेल अगर आपको लेना है, अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है, इस बार मौके को छोड़ना नहीं चाहता है दिल्ली पुलिस के, तो 28 अगस्त से रक्षाबंधन का त्योहार है, मना के पहले ही पहुंच जाइए। 28 अगस्त से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। केवल संडे की छुट्टी रहेगी, उसके अलावा कोई भी छुट्टी नहीं रहेगी, ठीक है। सिर्फ संडे की छुट्टी रहेगी, इसके अलावा कोई भी आपकी छुट्टी नहीं रहेगी। 28 अगस्त से सीट कितनी रहेंगी दोस्तों? केवल 30 बच्चे, केवल 30 स्टूडेंट्स को ही हम बुलाएंगे। ओनली 30 स्टूडेंट्स को हम बुलाएंगे भैया। सीट आपकी केवल 30 रहेंगी, 30 से 31 हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हेलो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इंक्वायरी, ऐसा लिख के भेजिए 89 010 2858। हम आपको ऑडियो भेजेंगे, ऑडियो के माध्यम से पूरी डिटेल देंगे, क्या फीस लगेगी, सिलेक्शन के बाद फीस क्या होगी,
ठीक है, खाने में क्या क्या मिलेगा, और क्लासेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं दोस्तों कि कौन कौन सी क्लासेस आपकी लगने वाली और क्या क्या हम यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस बार मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, और ये जो बैच है ऑफलाइन केवल मेल के लिए है, केवल लड़कों के लिए है, तो अगर आप आना चाहते हैं परिवार से बातचीत कीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए और जल्दी से एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। 28 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिए, हम आपको डिटेल सेंड कर देंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं केस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन है आपका 1 सितंबर को आने वाला है। बिना नोटिफिकेशन के हम केस फाइल नहीं कर सकते। तो 1 सितंबर को आपको नोटिफिकेशन आएगा और सितंबर के पहले सप्ताह में फर्स्ट वीक में हम केस फाइल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, केस है वो फाइल हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चे केस में शामिल होना चाहते हैं, शामिल होना पड़ेगा। इस उम्मीद से मत आना कि भैया 10 बच्चे मिलके केस कर देंगे तो मुझे भी छूट मिल जाएगी, या 20 बच्चे मिलके, तो इस नेगेटिव थिंकिंग को बाहर निकाल के, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे केस में शामिल होंगे फीस उतनी ही कम डिवाइड होगी, मतलब उतनी ही कम हिस्से में आएगी, तो आपकी जेब पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और केस भी आसानी से लड़ा जाएगा। कम बच्चे रहेंगे तो ज्यादा फीस भैया कोई नहीं देगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए। जिनको केस में छूट चाहिए, मतलब उम्र में छूट चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा आपको शामिल होना पड़ेगा। इसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो कि बिना केस के खाली एप्लीकेशन सेंड करके रिक्रूटमेंट सेल में मिलके, डायरेक्टर जनरल से, डीजी साहब से मिलके, या दिल्ली के गवर्नर जनरल से मिलके छूट मिल जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। आपको कानूनी रूप से लीगल तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके आपको छूट मिलेगी दोस्तों। दूसरी बात, केस जो यहां पे गारंटी है क्या ये छूट मिलेगी दोस्तों, 100% गारंटी है छूट मिलेगी। कितने साल की मिलेगी दोस्तों, मिनिमम 3 साल की मिलनी चाहिए। तो लड़ाई 3 साल की ही हम लड़ेंगे, तो केस हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो केस प्रोसेस कब हो जाएगा, फर्स्ट वीक में। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा जी, 1 सितंबर को नोटिस आया शाम को 5 बजे। हमने देखा कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या दिया है। तो जर्नल का जो एज क्राइटेरिया नॉर्मल जो रहता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे 18 से 25 साल रहता है। ओबीसी की बात करूं दोस्तों 18 से 28 साल रहता है, और SC ST की बात करें तो आप सभी जानते होंगे 18 से 30 साल नॉर्मल एज क्राइटेरिया रहता है। हम नोटिस देखेंगे कि क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या इसमें कि भैया OBC SC ST को हम 3 साल 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं ड्यू टू कोरोना जो बीमारी हुई है उसकी वजह से। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम तुरंत केस को एक्शन में लेंगे। वकील साहब से हम ऑलरेडी बातचीत कर रखे हैं, तो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। आप जैसे मतलब ये देखे हमने कि जब यह छूट नहीं मिली तो तुरंत आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, एक एप्लीकेशन होगी, एक कोरे कागज पे एप्लीकेशन आप लिख के देंगे, साथ में एक पेज पे अपनी पूरी डिटेल, नाम, फादर नेम, जो भी आपका एड्रेस है, डिटेल सारी की सारी इसमें फिल करेंगे, और एक आपकी आईडी लगेगी, आधार कार्ड, वोटर आईडी या कुछ भी आपकी एक आईडी, और एक फोटो या 1 या 2 फोटो आपकी लगेंगी। तुरंत आपसे एक्शन लिया जाएगा। फोटोकॉपी मतलब जो आप ये डॉक्यूमेंट्स देंगे उनकी फोटो खींच के PDF बना के तुरंत हम कलेक्ट करेंगे डाटा और तुरंत वकील साहब को भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब 1 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी 1 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आएगा और 7 तारीख से पहले पहले केस सबमिट हो जाएगा। अच्छा जी, जजमेंट कितने दिन में आ जाएगा, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर। CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की जो वैकेंसी थी, 2023 की वैकेंसी, उसमें आपने देखा होगा केस बहुत जल्दी बच्चों ने फाइल किया और जजमेंट भी बहुत जल्दी आ गया। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए जजमेंट में थोड़ी सी देरी होती है कि भैया लास्ट डेट मान लीजिए 30 सितंबर है और 25 तारीख तक अगर जजमेंट नहीं आता है मान लीजिए, तो लास्ट डेट है वो दिल्ली पुलिस की इंक्रीज हो जाएगी, आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो वो चीज भी दिमाग से निकाल दीजिए कि यार केस का जजमेंट अगर लेट आया तो फिर क्या होगा। तो अगर जजमेंट लेट होगा तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो इंक्रीज होगी 5 या 6 दिन के लिए, तो उसमें आप फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्रोसेस आपको समझ में आया। जब नोटिफिकेशन आएगा हम देखेंगे कि छूट मिली कि नहीं मिली। नहीं मिली तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका केस सबमिट हो जाएगा, सुनवाई हो जाएगी, अर्जेंट हायरिंग हम लगाएंगे,
तुरंत जजमेंट आ जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। यानी अगर आप 5 सितंबर को मान लीजिए केस फाइल होता है तो 20 सितंबर के आसपास आपको 20 या 22 सितंबर के आसपास जजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर थोड़ा बहुत लेट भी होगा तो फोरम की जो लास्ट डेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों फीस की। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया है, एक एप्लीकेशन लेंगे, एक आईडी लेंगे और एक पेज पर आपकी पूरी डिटेल लेंगे विद फोटो, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फीस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मिनिमम आप मान के चलिए, अब देखो ये चीज आप समझ लीजिए, वकील मान लीजिए टोटल फीस अगर मान लीजिए 4 लाख रुपए बताता है, मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है कि 50,000 रुपए में वकील मिल जाएगा, 1 लाख में मिल जाएगा, वो बता रहा हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 लाख लगेगी, लेकिन 4 लाख मान लीजिए फीस है, तो अगर 500 बच्चे रहेंगे दोस्तों, 500 बच्चे रहेंगे तो आप मुझे बताइए एक बच्चे के समय कितना आएगा, 800 रुपए। एक बच्चे की फीस उस समय फिर 800 रुपए लगेगी। और अगर बच्चे मान लीजिए 1000 होते हैं तो भैया एक बच्चे के हिस्से की जो फीस रहेगी मात्र 400 रुपए रहेगी। और अगर बच्चे ही मान लीजिए 100 रहते हैं तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए एक बच्चे को कितनी फीस देनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? तो कहने का मतलब यह है कि जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे ना उतना ही ज्यादा फायदा होगा केस में। सिर्फ देखो केस में जितने ज्यादा बच्चे जोड़ेंगे उतना ही केस और ज्यादा मजबूत होगा। भैया बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है, बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो चुके हैं, ठीक है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, फीस डिवाइड हो जाएगी, तो एक बच्चे को कम फीस देना पड़ेगा। कम बच्चे रहेंगे तो एक बच्चे को मान लीजिए 1500 रुपए देना पड़ेगा, वही अगर बच्चे ज्यादा रहेंगे तो एक बच्चे को 500 रुपए देना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि भैया 10 बच्चे जाके केस लड़ लेंगे तो हमें फायदा सबको मिलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा केस में शामिल होंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी प्रोसीडिंग मैंने बता दी है, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट करेंगे कि भैया ये चीजें होने वाली हैं। और जब आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी मैं अगर बिफोर आफ्टर की बात करूं, बिफोर और आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब है कि एज क्राइटेरिया आपका 1 जुलाई से काउंट होगा। एज कब से काउंट होगी दोस्तों? 1 जुलाई 2023 को आपकी एज काउंट होगी। तो अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो 18 से 25 साल आपकी जर्नल की रहेगी, अभी मैंने बताया। आफ्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 साल की छूट मिलेगी। तो जर्नल कैटेगरी का जो बच्चा है अगर वो 28 साल भी है तो वो फॉर्म को भर पाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का अगर फ्रेश तरीके से बात करें तो 28 साल तक भर सकता है, लेकिन आफ्टर रिलैक्सेशन अगर कोई बच्चा 31 साल का भी है तो इस फॉर्म को भर पाएगा। और SC ST की बात करें तो अभी वो भर सकता है 30 साल के लिए, और जब रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो भैया वो भर पाएगा 33 साल तक, ठीक है। तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लेना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना ही केस मजबूत रहेगा, उतनी ही फीस कम लगेगी और उतना ही ज्यादा संभावना की जजमेंट आपका जल्दी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं। एक चीज फिर मैं कहना चाहूंगा कि एज रिलैक्सेशन 100% मिलेगा। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि छूट नहीं मिलेगी या ये होगा ये वो होगा। 1% अगर मान लीजिए छूट नहीं भी मिलती है तो भैया 5-7 दिन में नोटिस आ जाएगा, पता लग जाएगा। तो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। छूट मिलेगी, फिर आपकी तैयारी नहीं होगी तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों हमारा जो सिलेक्शन बैच है 28 अगस्त से, मंडे से, अगले मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप बढ़िया तरीके से परिवार से बातचीत कीजिए और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, डिटेल लीजिए और परिवार को तैयार कीजिए कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। दिल्ली पुलिस में पूरे 7,500 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब कुल मिला के बस 2.5 महीने का टाइम आपके पास है, क्योंकि 14 नवंबर से एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। सिलेबस पूरा करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे। तो अब की बार मौका हाथ से जाने नहीं देना है। व्हाट्सएप नंबर है 89 010 2858। उठाइए फ़ोन, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको ऑडियो भेजेंगे। उस ऑडियो में हमारी एकेडमी का प्रॉपर एड्रेस, फीस, कंडीशन, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके आने हैं, क्या क्या प्रोसीडिंग रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।